और आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जिनके लिए मैंने कुछ लाइन्स ढूँढ के निकाली है। ओह हाउ स्वीट। ख्वाब टूटे हैं, लेकिन हौसले अभी ज़िंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं, लेकिन हौसले अभी ज़िंदा हैं। हम वो हैं, जहाँ मुश्किलें शर्मिंदा हैं। हाउ जी स्वीट। हाँ, हमारे साथ एक ऐसी कमाल की अदाकारा हैं, गॉर्जियसली टैलेंटेड जिनको बोलता हूँ मैं, जो अपने मेहनत से, अपने कमाल के टैलेंट से कदम दर कदम अपना एक मुकाम हासिल कर रही हैं। और आप लोग के ख्वाब टूटे हैं, उनको बाहर जल्दी देख के बिग बॉस हाउस से, लेकिन उनके जो हौसले हैं, वो उनकी जो उड़ान है, वो बहुत लंबी है। कैसी हैं निमृत आप? फर्स्टली थैंक यू सो मच कि आपने इतनी स्वीटली ये जो लाइंस कही और मुझे डेडिकेट करी। और सच बोलूं बहुत एप्ट है। थैंक यू। बिल्कुल, आप पे एकदम फिट बैठती है। थैंक यू सो पहली मच। बात तो ये कि जैसे मैं शुरुआत से ही आपकी ये जर्नी की बात करूँगा कि हम्म। लोगों ने आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद की थी हम्म। और कहीं न कहीं आपसे ज़्यादा उनके ख्वाब टूटे हैं, हम्म। जब आपको वो इतने जल्दी बाहर देखे थे। वो जो फैन्स जिनसे इतना ज़बरदस्त कनेक्ट आपने बनाया है, उनकी जब उम्मीदें टूटी, आप क्या कहोगे उस पे? ऑफ कोर्स हम हमेशा लाइफ में एकदम एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कोई भी चीज़ अगर लाइफ में ऑनेस्टली करें ना और ट्रू रहें अपने आप से, अपने प्रिंसिपल से, अपने थॉट प्रोसेस से, तो और जब आप उतनी ऑनेस्टली कोई भी चीज़ करो तो दुख होता है। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई वॉज डिसअपॉइंटेड बट आई वॉज ट्राइंग टू कीप अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रंट, बिकॉज मैं जानती हूँ कि बहुत लोग बहुत लोग इफेक्ट हुए थे उस पूरी सिचुएशन को देखकर। And I'm not kidding, like I connected with people on Twitter, on Instagram, and I had tears in my eyes while interacting with these people because I was like, what have I done to deserve this? कई बार ये आई डोंट नो, इट्स सो अनरियल कि कभी कभार आपको लगता है ना, इट्स टू हम्बलिंग एन एक्सपीरियंस कि यार आई एम ऑल्सो जस्ट इन अदर पर्सन। शायद मेरे कुछ अच्छे ही कर्म रहे होंगे कि इतना प्यार इतना फेथ, इतना लव, और उतनी ही डिसअपॉइंटमेंट, जो मतलब जो मेरा दुख था वो सिर्फ मेरा नहीं था, जैसा आपने बोला बहुत सारे लोगों का था। एंड दैट इन सेल्फ वॉज लाइक अ विक्ट्री फॉर मी। निमृत, कितना मुश्किल हो जाता है खुद पे काबू रखना, खुद के इमोशंस पे काबू रखना, क्योंकि आप ये दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि आपके साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं, फैंस खासकर। लेकिन आपका खुद का जो इंटरनल जो पेन है, दर्द है, वो आप नहीं दिखा सकते। यूजुअली मैं दिखा देती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि मुझसे कुछ भी लाइफ में ऐसे फेक नहीं होता। तो मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ। बट आई थिंक ओवर द ईयर्स आई हैव लर्नड, एंड व्हेन आई से ओवर द ईयर्स आई फील नॉट जस्ट इन दिस इंडस्ट्री बट लाइफ में, मतलब स्कूल के बाद मैं मतलब 18 की थी जब मैं घर के बाहर मैंने कदम रख लिया था, एंड लाइफ क्या होती है उसको एम्ब्रेस करना शुरू कर दिया था। आई वाज इन हॉस्टल, कॉलेज, ऑल थ्रू दीज ईयर्स आई फील कि ऐसा नहीं रहा है कि जो आप हमेशा चाहते हो वो मिला, और शायद उससे एक पैसा कम या कभी ज़रूरत, मतलब जितना इमेजिन करते हो उससे ज़्यादा भी मिल जाता है। पर आई जस्ट फील कि लाइफ में जहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ, ये उस जर्नी का एक माइलस्टोन है। ये मेरी पूरी जर्नी नहीं है, और मेरी लाइफ की विजन बहुत ज़्यादा बढ़कर है, और ये बस एक चैप्टर है उस पूरी कहानी का। तो उस वे में अगर आप अपनी आई डोंट नो अपने एक्सपीरियंसेस को अगर उस तरीके से शायद देखने लग जाते हो, तो इट गिव्स यू अ सर्टेन काइंड ऑफ पीस। यू नीड टू टेल योर सेल्फ दैट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। अक्सर जब हम रिलेशनशिप्स की भी बात करते हैं या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं या कुछ भी हो, हम हमेशा यही आई थिंक अपने आप को समझाते हैं ना कि हाँ ठीक है यार, यहाँ मेरी ज़िंदगी रुकती नहीं है। सो आई थिंक दैट रिमाइंडर टू माई सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी तो पिक्चर शुरू हुई है बस। अभी तो बहुत लंबी है उड़ान, जैसे कि मैंने बोला। निमृत, जो लोग ना ट्रांसपेरेंट होते हैं अपने इमोशंस को, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जब आपसे मिला था, पूरी मीडिया के सामने जो भी आपके अंदर था वो निकल गया, वो हाँ। आंसुओं के जरिए या अपने दुख के जरिए, जैसा भी। हम्म। मैं भी अपने आप को ना बड़ा इमोशनल मानता हूँ, हम्म। लेकिन कई बार ना लोग उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उनको लगता है कि शायद हम अपने इमोशन जल्दी निकाल देते हैं, तो उनको ये करेक्ट। लगता है कि ये फेक है। हाँ। ऐसा जो लोग कहीं ना कहीं वो एक ट्रोल करने की कोशिश हाँ। करते हैं, या शायद मेरे ख्याल से वो आपके फैन हैं, जो हम्म। आपके इम्पोर्टेंस पाने की भी कोशिश करते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप?
सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे फैंस हैं कई क्योंकि बार ना बड़े वो स्लीपर सेल वाले होते हैं कि वो चाहते हैं कि निम्रत उनको जवाब दें। हाँ हो भी सकता है शायद. um, I think I'm honestly I don't care anymore if people have to think what they have to. बहुत सारी चीज़ें भूली गई थी बाहर आने के बाद भी कि मेरी जर्नी को लेकर भी, और आपने ये किया वो किया. मेरा दिल जानता है, मेरी सोल जानती है कि मैं हर चीज़ में बहुत ऑनेस्ट रही हूँ, और सिर्फ बिग बॉस सिर्फ एक शो है, और उस जर्नी में तो रही हूँ, बट मेरी अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट. I'm never going to try to be someone else. I'm never going to try to camouflage something that I'm feeling, because that's not who I am. और अगर मैंने जिस दिन वो करना शुरू कर दिया तो the essence of me, I lose it. तो मैं अपने आप को नहीं खोना चाहती हूँ, इसलिए लोग क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बिकॉज 10 लोग आपको प्यार भी देंगे, शायद 100 लोग आपको नहीं पसंद करेंगे, या शायद वाइस वर्सा, या जो भी हो, बट वो तो लाइफ का दस्तूर है. हम लोग स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि क्लास का हर बच्चा हमारा दोस्त रहता है. नहीं, हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, कुछ हाँ हाई हेलो वाले होते हैं, कुछ लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, एंड दैट्स जस्ट लाइफ. सो आई डोंट टेक इट टू सीरियसली. एंड मुझे जब तक पता है कि मैं कुछ भी फेक नहीं कर रही हूँ, तब तक मैं चैन से सोच सकती हूँ. मेरी कॉन्शियस मेरे में इंटैक्ट रहती है, और मुझे अपने आप से सवाल नहीं करना पड़ता है यार कि एम आई डूइंग समथिंग हु आई एम नॉट. तो एज लॉन्ग एज वो सवाल मैं अपनी नज़रों में जब तक नहीं गिरती हूँ, तब तक एवरीथिंग इज क्लियर. आई डोंट केयर. वो शब्दों से ज़्यादा एक्शन में लोग बिलीव करते हैं, और वो चीज़ दिख रही है. अगर फेक होते तो आपके रिश्ते भी फेक होते, और वो घर के बाहर आने के बाद वो रिश्ते वैसे नहीं रहते. जैसे कि लोग बोलते हैं कि जब शुरुआत में आप घर में गए बहुत स्ट्रांग, मतलब पहले दिन से आखिरी जब निकले तब तक कैप्टन थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ. लेकिन लोगों को लगता है जब इतनी स्ट्रांग थी तो फिर मंडली का हिस्सा या दोस्ती और ये सब की ज़रूरत नहीं, शायद अकेले खेलती तो और ज़्यादा बढ़ते. लेकिन वो जो रिश्ते आपने कमाए हैं वो अब वो लाइफ लॉन्ग शायद मेरे ख्याल Of से course, रहेंगे. touch wood. Like, Good. you know, it's so easy सबको बोला कि अरे खेलना 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 means when you decide किसको nominate करना है. जब आप 24 घंटे उस घर में हो, it is impossible कि मैं मतलब अकेली बैठ जाऊँ क्या, मैं किसी से बात ना करूँ क्या. और अगर मैं genuinely intellectually या emotionally कुछ लोगों से कनेक्ट हो पाई, तो ऐसा नहीं था कि मैं फर्स्ट इंस्टेंस में उनसे कनेक्ट कर पाई. मैंने कोशिश करी हर किसी से इंटरेक्ट करने की, एंड शायद मेरी पर्सनालिटी उन लोगों की पर्सनालिटी में कुछ कॉमन एस्पेक्ट्स मुझे दिखे या मुझे मिले, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे. मेरी मेंटल सैनिटी के लिए, मेरी इमोशनल सैनिटी के लिए वो ज़रूरी था. बिकॉज इट्स वेरी ईजी. लाइक आई सेड, लाइक एवरीबडी प्रॉब्ली अप्रोच द शो इन अ वे कि वो हम गेम के लिए आए हैं, गेम के लिए. मेरे लिए इस शो का मायने, इस शो का मैंने उसको एक बहुत ही हायर पेडेस्टल पे रखा हुआ है. एंड दैट वाज जस्ट कि माय रियल साइड नीड्स टू रीच पीपल. आई एम नॉट हियर टू प्ले गेम्स. ऑनेस्टली बोलूँ, अगर मुझे गेम ही खेलना होता तो मैं भी ईजिली 4 लोगों जिन लोगों के साथ मेरी दोस्ती हुई है उनके साथ लड़ाइयाँ कर कर, या उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर कर, या सिंपैथी गेन कर कर, आई कुड हैव वन. Like, I'm not saying I would have won, but you get what I mean, right? I could have won in the sense that ये जो narrative लोगों ने set किया था कि अरे अकेली नहीं खेली and all of that jazz, that would not have happened. But अगर मेरे दिल से आवाज़ नहीं आ रही, अगर मुझे इस इंसान से, अगर मुझे आपसे प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं क्यों लड़ूँ आपसे? If your thoughts and my thoughts match, तभी शायद हम इस घर में मैड हाउस में हम लोग दोस्त भी समझा, बन आप पाए. सिर्फ गेम के लिए सिर्फ कोई चीज वो नहीं करना नहीं, चाहते थे. बिल्कुल भी नहीं. क्यों करूं? Then how is it a reality show? Then don't expect people to be real, because then you will only see other people doing things for the camera, जो आपने भी पूरे सीजन देखा होगा, कौन है वो लोग और क्या क्या किसने क्या किया है. That is not something that I want to live with, and that is not the perception that people can have of me, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ रियल लाइफ में. तो अगर मैं आज की डेट में एक लॉयल दोस्त हूँ तो दैट इज़ मी इन रियल लाइफ. मैं हूँ अपने रिश्तों में लॉयल. एंड व्हेन आई से रिश्ते, आई जस्ट डोंट मीन फ्रेंड्स, but also towards my work or my colleagues or my producers or my co-actors or the project that I'm doing. That is how I approach life. कि अगर मैं इसमें हूँ तो मैं 100% हूँ. और मुझे नहीं लगता कि अगर सच्ची दोस्ती है तो मैं बेइज्जती नहीं करूँगी आपकी.
चार लोगों के सामने आपको नीचा नहीं दिखाऊंगी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। अगर आप मेरे दिल से दोस्त हो तो इफ़ आई हैव अ प्रॉब्लम विद यू, आई सिट टेक यू इन अ कॉर्नर, आई टेल यू यार कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और शायद रियल लाइफ में भी हम ऐसे ही करते हैं अगर हम किसी को दोस्त मानते हैं तो। बिल्कुल। तो गेम की आड़ में आई डोंट वांट टू चेंज हु आई एम एंड दिस इज़ माय स्ट्रेंथ। मतलब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि चाहे किसने कितनों ने कितनी कोशिश करी कि मैं अपने आप को बदल दूं गेम के लिए, मैंने नहीं करा। आप चाहते तो मुझे लगता है कि आप सबसे पहले प्रियंका को जानते थे इंडस्ट्री से जब बिग बॉस हाउस में गए। नॉट जस्ट प्रियंका, एक्चुअली आई न्यू ऑफ गौतम, क्योंकि मैंने अपना लाइफ का पहला मॉक शूट जो था, और वो 4 लायंस के लिए था। तब तक मैंने सिर्फ मिस इंडिया करके हटी थी। तो मैं अपने पहले मॉक शूट पे गौतम से मिली थी। 4 लायंस को जो था वो अल्टीमेटली मैंने प्रोजेक्ट नहीं किया एंड छोटी किया, बट दैट्स व्हेन आई मेट हिम। सो आई न्यू ऑफ हिम। मतलब एक दिन में मॉक शूट में जितना किसी को जान सकते हो उतना। उसके बाद प्रियंका एंड अंकित, बोथ ऑफ देम, उनके साथ मैंने दोनों के साथ शूट किया था। बिग बॉस पे ही हम लोग मिले थे। सो वी प्रमोटेड आर रिस्पेक्टिव शोज, तो वो जो थोड़ी बहुत इंटरेक्शन होती है। एंड ऑफ कोर्स प्रियंका के साथ आई थिंक सम 3-4 आवर्स वी शॉट टुगेदर जी। विद रणवीर फॉर बिग पिक्चर। या सो बेसिकली हर किसी की ये एक्सपेक्टेशन थी कि आप दोनों गए हो बहुत स्ट्रांग हो और एक दोस्ती वाला एक रिश्ता रहेगा, और आखिर तक कई लोगों को ये भी लगता है कि अगर वो वाला रहता कि दोनों की दोस्ती रहती तो मेरे ख्याल से वो रिजल्ट कुछ और होता, आप दोनों शायद फिनाले में होते। मैं बोलूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने को तो बहुत कुछ हो सकता है। मतलब मैं बोलती हूँ कि अगर मुझे जिस तरह से विक्ट किया गया था वैसा नहीं होता तो मैं फिनाले में ज़रूर होती, और मैं कहाँ तक होती ये भी मुझे पता है, पैन इंडिया वोटिंग करा के देख लेते हैं। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लाइक लाइफ में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें डिवेल्व करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि मेरी जर्नी खूबसूरत रही। जिन लोगों के साथ मुझे एक कनेक्शन चाहिए था, या जो जो ऑडियंस जो हमें देख रही है उनके साथ जो मुझे कनेक्ट चाहिए था जो वो ऑर्गेनिक हुआ। लग रहा था और अब भी हाँ लगता है। हाँ। सो माई पर्पस इज अचीव्ड, एटलीस्ट पीपल नो हु द रियल मी इज। दैट वाज माई ओनली पर्पस। और घर के बाहर भी आपके अब्दू के साथ रिश्ते हों, शिव के साथ हो, हाँ साजिद, सबके साथ आपके रिश्ते को लोग इंजॉय कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। या मतलब फैंस पूछते हैं कि अब शिव के साथ म्यूजिक वीडियो कब कर रहे हो, प्रोजेक्ट कब कर रहे हो, हाँ। क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? यार मतलब गॉड विलिंग, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। हम दोनों बात तो करते रहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली पीपल कीप आस्किंग अस दैट वी वांट टू डू इट, बट ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि एज लॉन्ग एज द प्रोजेक्ट इज ग्रेट, व्हाई नॉट। जी। और बिग बॉस हाउस में ना बहुत मुश्किल होता है, आपने जैसे अपना सैनिटी मेंटेन करके रखना। आपको तो मैंने देखा कि कई बार बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से गुजरे भी। इवन आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर भी किस तरीके से मजाक उछाला गया, वो सब चीज़। बाहर में कोई शेर था, वो जाग गया था जिसने लिखा भी, माहिर की बात कर रहा हूँ, हाँ, उसने आई नो, बहुत आई उनका एम वेरी गुस्सा दिखा ग्रेटफुल था। टू हिम यार। उसने लिखा इस चीज़ को करेक्ट। लेके। जब बाहर आप आए, उनसे मिले, हाँ। इस बारे में बात हुई, क्या कहा उन्होंने? Obviously he was also pissed, and not just him, so many of my other friends. Like उसके बारे में आपको obviously इससे पता है क्योंकि इंडस्ट्री के हैं, तो एक कॉन्वर्सेशन होती है and people want to know what his thought process is. But yeah, people, मतलब he was very disappointed, और rightly so, क्योंकि उसने स्पेशली मुझे सेट पे जब हम शूट कर रहे होते तो उसने देखा है, और मेरी पूरी वो जो जर्नी तो नहीं, स्ट्रगल ही बोलूँगी, रही है। सो आई थिंक, बट मैं हमेशा जब भी ऐसी चीज़ होती है फिर मुझे लगता है कि यार इट रिफ्लेक्ट्स ऑन देम। यू राइटली सेड, क्योंकि न सिर्फ आपके फैंस बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग, हम जो न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं, उनको भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि Yeah. ये किसी की बहुत ऐसी बात नहीं है जिस पे मजाक उड़ाया जाए। करेक्ट। और वो कोई उनके किसी को ऊपर समझ नहीं दर्शाता है सकता, जेन्युइनली। क्योंकि वो खुद भी जब अकेले हुए, उनके साथ वो सिचुएशन हुई, तो करेक्ट। उन्होंने झेला वो सब चीज़ें। करेक्ट। कहते हैं ना, लाइफ कार्मा, एंड दैट इज समथिंग दैट आई वुड नेवर इवन विश अपॉन माय एनिमी। ऐसा किसी के साथ ना हो, आई फील, कभी भी ना हो। निमृत, अभी कभी ना बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद आपके फैंस को भी ना पता हो, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आप फाइनल हुए हो, इवन तख्त जैसे धर्मा प्रोडक्शंस की, ये बात सच है? मैं तख्त के लिए फाइनल नहीं हुई थी, मैंने राउंड ऑफ ऑडिशंस दिए थे, और उसके बाद बहुत सारे सीरीज ऑफ ऑडिशंस होने थे, और लेकिन तब मुझे छुट्टी मिल गया था, तो मुझे बस लगा कि यार ये ऑडिशनिंग कितना लंबा चलेगा, लेकिन और फिर मुझे मिलेगा पता या है नहीं। कि कास्टिंग से यशराज
धर्मा से शानू ने बोला था कि रुको अभी कुछ और साइन मत करना, ये बात सही हाँ है ना? हाँ, ये बात सही है। तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत पॉजिटिव थे आपको लेके, इसीलिए आपको बोला गया था कि रुक जाओ पर अभी। मुझे तो बस यही लगा। हाँ, ये हुआ था। लेकिन मेरे ख्याल से इसलिए भी आप थोड़ी से डरे हुए थे क्योंकि उसके पहले भी कई बार ऐसी चीजें हो चुकी थी कि फाइनल हो के भी चीजें हाथ से निकल गई थी। दैट इज़ लाइफ ना। एंड उस टाइम पे ऐसा था कि मैं बहुत ही रिलेटिवली न्यू थी, और मुझे मेरे मॉम डैड ने एकदम क्लॉक टिकिंग पे रखा हुआ था कि भाई 6 महीने के अंदर अगर कुछ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना वापस आ जाना, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने 5 साल बहुत पढ़ाई करी थी। सो दे हैड देयर ओन कंसर्न्स। एंड यस, ये बात सच है। ये आपको कैसे पता है ऐसे? रिसर्च करके आते, बहुत बड़ी टीम है, एक लौता मैं हूँ जिसमें। बट हाँ, ये वाली बात सच है कि उन्होंने मुझे बोला था कि आप थोड़ा टाइम रख दो, कुछ साइन मत करो, थोड़ा टाइम रुको। तो मैं काफ़ी मतलब थोड़ा टाइम रुकी। उसके बाद मुझे लगा यार ये रुकने के चक्कर में मुझे, क्योंकि मेरे को छोटी की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी, एंड आई जस्ट फेल्ट कि यार एटलीस्ट एट दैट टाइम देयर वाज अ श्योरिटी दैट दिस प्रोजेक्ट इज हैपनिंग। सो देन आई डिड ये फिर से शुरू करते हैं प्रोफेशनल जो जर्नी है उस पे। ब्यूटी पेजेंट जीत रहे थे, दैट। फिर इस इंडस्ट्री में क्योंकि पढ़ाई लिखाई लंबी की थी और एकेडमिक्स में अच्छे थे, घर वालों ने भी बोला होगा कि उसमें जाओ, ये एक्टिंग का कीड़ा कैसे लगा और फिर इधर आए। मेरे को एक ये भी पता है कि एक समय ऐसा भी था कि मतलब बैग में 3-4 अलग अलग आपके अटायर्स होते थे, अपने कपड़े लेके चलते थे, ऑडिशंस देते रहते थे, जो मिला उसमें कोशिश करते थे कि कहीं ना कहीं इसको, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हो कि टाइम लिमिट एक दी गई थी और घर से प्रेशर भी रहा होगा, हाँ और विदाउट एनी गॉडफादर भी, क्योंकि या यहाँ अपने आप को प्रूव करना ये या बड़ी मुश्किल बात है। मैं बोलूँ वही है सच्ची, जिसका कोई नहीं है उसका वही है, और जो आज है भी उनका भी वही है। उनको भी बनाने वाला वही है। सो एक्टिंग का कीड़ा ना एक्चुअली बचपन से था। बचपन एज इन लाइक किंडरगार्टन से आई वुड बी इन कैरेक्टर ड्रामेटाइजेशन एंड प्लेज, एंड लाइक आई वॉज एवरीवेयर। बट जैसा आपने बोला, लाइक आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिसमें यू नो everybody is too academically inclined. My mom, she's a teacher, she's a science head, and dad फौजी, and अगर extended family की बात करूँ तो सब लोग engineers, doctors, so everyone is too much into like पढ़ाई 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 पढ़ाई, and plus शायद एक ही middle class माइंडसेट भी होता है जब आप, ऑब्वियसली ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो एज पेरेंट्स हु नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, दे मेड श्योर दैट यू नो, क्योंकि 12th के बाद मैं DU जा सकती थी और साइमल्टेनियसली थिएटर परस्यू कर सकती थी, बट दे मेड मी रियलाइज़ कि यार नहीं, एक प्रोफेशनल डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, विच आई कम्प्लीटली एग्री। और ऐसा नहीं कि उस टाइम में मुझे लॉ नहीं करना था, बट मुझे लगता था कि मैं लाइफ में एक ही चीज़ क्यों करूँ, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, मैं सब करूँगी। तो आई वॉन्टेड टू डू लॉ, आई हैप्पीली डिड इट ऑल्सो। एंड जब उन्होंने देखा कि मैंने कितनी मेहनत करी है, या मेरी 4th ईयर में आते ही मेरी 2 जॉब्स लग चुकी थी, तो 5th ईयर में उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया कि अच्छा मिस इंडिया के लिए जाना है, ओके वील सपोर्ट यू और व्हाटएवर। सो दे हैव बीन वेरी सपोर्टिंग एंड वेरी इंकरेजिंग। हाँ, मिस इंडिया के बाद जब ऑडिशंस के लिए ऑफर्स आने लग गया तो माई डैड वॉज अ लिटिल लाइक स्केप्टिकल, क्योंकि किसी भी पेरेंट को लगेगा यार कि 5 साल इतनी मेहनत करी है अपने लिए, यू नो 2 जॉब्स मिल गई हैं और ये सब छोड़ के तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना है, स्क्रैच से शुरू करना है। सो वो भी देन ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ कोई नहीं है और जहाँ इतना कुछ नहीं ज्यादा पता, उसके बारे में लोग बोलते हैं। करेक्ट, एंड नो क्लू व्हाटसोएवर, बट अगेन दे ऑलवेज हैड फेथ इन माय ड्रीम्स। या there were times when I would tell my mom कि I can feel it in my bones कि I'm meant to do this, please trust me. और मैं बार बार बोलती थी और जेन्युइनली मुझे ऐसी फीलिंग आती थी और मुझे नहीं पता था कि मुझे ये फीलिंग क्यों आ रही है, बट गट फीलिंग जैसे बोलते हैं ना, कितनी बार ऐसा होता था कि आई वुड बी लाइक आई एम मेंट टू बी हियर, और कोई अता पता नहीं है, मतलब कुछ क्लू ही नहीं है, बट वो एक था अंदर से हमेशा। वो बोलते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग होती है ना अंदर, Yes. आपके अंदर होता है, वो भगवान का एक रूप होता है Yes. जो आपको बताते And रहता that है is घंटे what के has तौर पे। connected me even more with Bhaigu. I'm not kidding. Like with each passing year, maybe मेरा शायद faith कह लो या कुछ भी कह लो, but I feel like he's constantly conversing with me. And शायद मेरी एक बुरी आदत ये भी है या अच्छी आदत या जो भी, मतलब मैं यूनिवर्स से साइंस में बिलीव करती हूँ, तो मुझे जहाँ से भी जो साइन मिल जाता है आई टेक इट एज, आई डोंट नो, इट्स जस्ट समथिंग दैट हम आई बड़े सिमिलर ऑपरेट हैं इस ऑन। मामले में। मैं भी या बोल देता सो इवन आई एम लाइक दैट completely.
तो तब मॉम डैड ने बोला था, एक्चुअली डैड ने बोला था कि 6 महीने हैं, जाओ बॉम्बे, 6 महीने में कुछ क्रैक हो जाता है, वेरी गुड, वरना चुपचाप वापस आ जाना, मास्टर्स के लिए जाना। और तो 5th मंथ तक आई वाज लाइक 5th मंथ छोटी हो गया। तो आसान तो रहा नहीं होगा, जैसे कि मैंने नहीं, बताया बिकॉज कोई मेरे है नहीं। को जाना पड़ता था, मतलब मैं बहुत ऑडिशंस देती थी यार, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मेरे को 5 मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आई नीड टू बिकम एन एक्टर। और कई बार ऐसा भी हुआ ना एकदम फाइनल हो के फिर उसके बाद कॉल्स नहीं आए। हाँ मेरे को पता है एक बहुत फेमस कास्टिंग डायरेक्टर हैं जिन्होंने किसी फिल्म के लिए फाइनल भी कर हाँ लिया और फिर उसके बाद कॉल्स भी नहीं आए। हाँ हाँ। कॉल लेना भी बंद कर दिया। नहीं, सच है कॉल ना? लेना बंद टाइप नहीं हुआ था, बट यही था कि आई थिंक वो प्रोजेक्ट इवेंचुअली किसी और को चला गया, और मैं कोई तब मैं बॉम्बे शिफ्ट भी नहीं कोई करी। मूवी स्टार के बेटे या बेटी को मिल गया था वो। छोड़ो ना। रिसर्च ठीक है ना? रिसर्च सही है, बट छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। आई जस्ट फील कि लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शायद मैं उस टाइम पे उतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी, तभी शायद वो चीज़ मेरे लिए नहीं हुई। यू नो, समटाइम्स मे बी वी आर नॉट रेडी फॉर इट। लेकिन लाइक वो हौसला कैसे अपना बरकरार रखते थे, वो कैसे अपना क्योंकि अकेले यहाँ हूँ, हाँ कोई इंडस्ट्री में है नहीं, हाँ। पेरेंट्स ने टाइम लिमिट दिया हुआ है, प्रेशर है, अपने आप को प्रूव करना है। कई बार ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है अब क्लिक हो गया है, लेकिन वहाँ पर फिर चीज़ें नहीं हो पा रही है, आदमी ना टूट जाता है। कैसे अपने आप को वो हौसला मेंटेन रखते थे? आई थिंक just being connected with God and with your पेरेंट्स, आई थिंक वो एक चीज़ है जो हेल्प करती है। एंड मैं सच बोलूँ, अगर भगवान का हाथ है ना आपके ऊपर, आपको अपनी जर्नी में हमेशा कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे अलग अलग वेज में, जो आपको सपोर्ट करने के लिए रहेंगे। सो आई फील कि ऐसा होता है। और एक बात और, वो जो अंदर वाला कॉन्फिडेंस है आपने बताया। दिलजीत ने मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम पे, हौसला रखते हुए। हाँ हाँ। दैट डे तो आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे याद है कि छोटी सरदानी का जो मैंने पहला प्रमोशन किया था वो राइजिंग सुपरस्टार्स पे था, एंड तब दिलजीत से वहाँ पे जज की, यू नो, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं अकेले थी स्टेज के ऊपर और मैं अपने शो को प्रमोट करने आई थी अकेले, कोई मेरा और को एक्टर भी नहीं मुझे था। याद है आज भी वो हाँ, वाला मैंने सीन। रेड कलर का सूट हाँ। पहना हुआ था और मैंने सर के साथ फोटो भी खिंचवाई थी, एंड आई जस्ट फेल्ट दैट इट वाज सो स्वीट, यू नो। आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड आई वाज लाइक या व्हाट, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज, लाइक आई लव हिज वर्क, आई अडोर हिम। तो हाँ, हौसला रख के लिए उन्होंने बोला था, पर फिर डेट्स नहीं हो पा रही थी क्योंकि छोटी साथ में चल रहा था और चैनल सिर्फ 15 दिन दे पा रहा था, तो इवेंचुअली वो भी नहीं हुआ। कोई नहीं, और बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एकता ने घर में जाके एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया ही है LSD 2 का। कैसे, उसके बारे में बताइए, कब से चीज़ें शुरू हो रही हैं? जब मेरे को सारी डिटेल्स पता होंगी मैं इवन आपके साथ आपका नाम पक्का शेयर मतलब करूंगी। सिर्फ उसके लिए नहीं है, नागिन के लिए भी है, लॉकअप 2 के लिए भी है। क्या कहोगे, इतने सारे फैंस ना बहुत बेकरार हैं आपसे जानने के लिए कि क्या-क्या कर रहे हो? मेरे को जब सब कुछ पता चलेगा मैं खुद बता दूंगी। अच्छा, हाँ खबर ये भी आई है कि आप कि निमृत ने, जितना मैं जानता हूँ, निमृत किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती। आज ही मैं पढ़ रहा था, जब मैं ऐसे देख रहा था कि क्या-क्या चीज़ें हैं, उसमें ये लिखा कि निमृत ने एकता के शो के लिए मना कर दिया है, फ़िल्म के लिए मना कर दिया है, फिर लॉकअप के लिए मना कर दिया। मतलब सब चीज़ों के लिए मना कर रही है। ये हेडलाइंस कहाँ से बन रही हैं? आई हैव नो आइडिया, मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे लॉकअप और नागिन और इस सब कुछ के लिए कौन है ये लोग, आई हैव नो क्लू। कहाँ से आते हैं? नहीं, कहाँ से तो क्या ही, बट ये क्यों ऐसे छपता है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। पर ठीक है, मे बी आई एम वर्थ इट, तो छाप लो। निमृत का ड्रीम रोल क्या है? किस तरह का रोल करना चाहते You know, something like an Alias in Urta Punjab, or like a highway, or Razi, like something very like intense and हो? जिसमें करने के रेंज बहुत हो, क्राफ्ट हाँ दिखाने का मौका हाँ, मिले। मतलब ये तो मेरी आलिया के फेवरेट रोल्स है, and I love her as an actor. I think everybody does. And you can see the growth in the last 10 years that she's shown, you know. But these are the parts जो जिनको लेकर मैं हमेशा बहुत ज़्यादा ऐसे fascinated रही हूँ। आई होप कि अभी जब फिल्म करोगे उसके बाद वो जो जिस क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, जिस रेंज की, जो आप खुद चाहते हो वो खुद दिखे। और आपके जो फैंस हैं, आपने अपने शो में 2 अलग-अलग रोल निभाए हैं, डबल रोल, मेहर और शेर दोनों का, हाँ, और लोगों ने इतना पसंद किया तो वो रेंज तो समझ में आ ही रहा है, yeah, इसीलिए शायद आपको फिल्म भी ऑफर हुई है। I'm so sure. टचवुड की आगे उस चीज़ को वो करते हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी इनमें से किसी से कुछ चुराना हो तो क्या चुराओगे? शिव। उसके सफ़ेद जूते, क्योंकि मैं इरिटेट हो गई उसके वाइट शूज़ देखकर, मैं बहुत मजाक उड़ाती हूँ, तो मैं उसकी वार्डरोब से ही निकालना चाहूँगी, अपने लिए नहीं बट उसके लिए। अब्दू से क्या चुराना चाहोगे? उसका एक मेरी ब्लैक कलर की उसकी एक कैप है जो मुझे बहुत पसंद है। सुम्बुल से?
उसकी सारी ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी की कलेक्शन। अगर आपके पास ट्रुथ सीरम मिल जाए और इन लोग से कुछ पूछना हो सच, क्या जानना चाहोगे? पहले एमसी स्टैन। क्यों उसके फाइनली कपड़े कहाँ से आते हैं मुझे जानना है। क्योंकि उसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं इधर उधर से, उसके कपड़े जो आते हैं और वो ऐसे हाँ मैं बताऊंगा बताऊंगा ऐसे निकल जाता है, तो आई एम रियली क्यूरियस अबाउट दैट। साजिद से क्या पूछना चाहोगे आप? मुझे उनसे सच पूछने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे को सारा सच पता है। कुछ भी नहीं, अर्चना उनको से? बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अर्चना से? कितना मुश्किल था एक्टिंग करना। मैं वो जानना चाहूंगी कि यू नो व्हाट द मोमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फॉर हर। हाँ, अगर शालीन से कुछ पूछना हो तो क्या कुछ भी पूछोगे? नहीं, कुछ नहीं पूछोगे? कुछ भी नहीं पूछूंगी। अगर आप वेकेशन में हो, अपने 2 खास दोस्तों को ले जाना चाहोगे, किसको ले जाओगे? ये मंडी के ही होने चाहिए क्या? नहीं, जरूरी नहीं, इंडस्ट्री लाइफ से। में, लाइक इंडस्ट्री में भी हाँ, होनी चाहिए क्या? हाँ। नहीं ना? नहीं नहीं, आप अब थैंक यू। हाँ, गुंजन और अनन्या। ये फिनिश द फ्रेज, द वे टू माई हार्ट इज। थ्रू माय ब्रेन। What never fails to make you laugh? What never fails to make me laugh. I don't know. I actually take a while to laugh, genuinely. हंसा करो आप, इतने इमोशनल रहते ब्रो हो। ये सब लोग इतने लेम चीजें बोलते रहते हैं, मेरे को नहीं आती हंसी। आधे लोग बहुत लेम जोक्स क्रैक करते हैं, मुझे इरिटेशन होती है, तो मुझे हंसी नहीं आती, पर Filter मैं करो। इरिटेट ज्यादा होती हूँ। आई थिंक पीपल रियली नीड टू लाइक वर्क ऑन देयर विट गेम एंड ह्यूमर। What is your guilty pleasure? Chocolate ice cream. What's your go-to karaoke song? Go to Mamma Mia, here I go again. हाँ, Any actor that has made you feel starstruck? Starstruck. Dharmendra ji. And Zeenat Aman ji. I met both of them recently and I was like, 2 qualities of Mahir you adore and one thing that you want to change. 2 qualities of him that I adore. I love the fact that he's very free-spirited. I love that he doesn't care about what people think of him. And the thing that I would like to change is that he needs to really start caring what people think of him a little. Who has the following quality in Big Boss house? Very chalak. Very chalak. So many, bro. सबके बोलूं क्या? I'll tell you. Very chalak is Priyanka, Tina, Shaleen, Gautam. Long list. Archana. Yeah. They all are very chalak. डरपोक? डरपोक कोई भी नहीं है ब्रो। कोई डरता होता ना तो इस शो में नहीं आता। कोई डरपोक नहीं है। डबल ढोलकी? डबल ढोल की। हर किसी पॉइंट पे हर कोई रहा ही है। टफ कौन है? टफ। सब लोग टफ है। ये मतलब नजरिया लोगों का अलग होता होगा। उस घर के अंदर 4.5 महीने जो लोग रह के आए हैं ना, एवरीबडी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नाजुक कौन है? नाजुक। नाजुक। मैं नाजुक हूँ, आई डोंट नो। वो तो हिलेरियस कौन है? हाँ, हिलेरियस? हिलेरियस साजिद सर। उनका विट एक्चुअली मतलब हंसी आती है मुझे उनकी बातों पे। ट्रू प्लेयर? ट्रू प्लेयर। ट्रू प्लेयर शिव। वो दिल से कंटेस्टेंट है। Who's the first person you called when you are sad or happy? किसको है फोन करते? माय मॉम। आपके बेड साइड पे क्या रहता है हमेशा? क्या रहता है हमेशा? मेरे फोन का चार्जर। और कुछ रहे ना रहे। A place you love to stay other than Mumbai? ओ दिल्ली। What's your hidden talent? What's your hidden talent? What is my hidden talent? I think I have no talent. And that's my hidden talent. What is the first app that you open first in the morning? First app, iMessage. Worst rumor about yourself? Worst rumor तो I think आप मुझे बता पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं मिस कर आज ही देती तो हूँ। यही हेडलाइन जो मैंने आपको बताई। हाँ, कि मुझे बहुत सारी चीजें मिली और मैंने बहुत सारी चीजें Reject रिजेक्ट कर कर दी दी। है ना। हाँ, Rejection मैं spree पे बिल्कुल ऐसे रिजेक्ट करने वालों में से नहीं हूँ ब्रो। मेरे को मैं सब चाहिए मुझे। Silliest nickname that you have given? सीरियस? Nickname आपको किसी ने दिया हो? सीरियस निकनेम? Silliest. सिलिएस्ट निकनेम? नम्या। Namya. I'm like, what is Namya? Shiv has given me the silliest. What's the best gift that you have ever received? Best gift.
I'm sure there have been many, but I think just जब मैं I think 6th grade में थी तो my parents got me a cocker spaniel on my birthday, तो just getting that dog was the best. Who's your hero? Who's my hero? Yeah. Salman Khan. इंस्पायर Everyone's hero. इंस्पायर कौन करता है? मुझे हाँ. बहुत सारे लोग यार, बहुत सारे लोग, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के बाहर, डे टू डे लाइफ में भी. I take inspiration from everyone. Genuinely, I could sit in this room and take inspiration from anyone. Genuinely. डेयर है, कॉल योर इंडस्ट्री फ्रेंड एंड से आई एम मिसिंग यू. Let's see कि कौन उठाता है. I'll try Shiv, Sumbul, Stan, everyone जो पहले उठा ले. सो रहा होगा. कौन है ये? ये है शिव जो फोन नहीं उठा रहा है. 1 बजे. You know people are partying these days. बहुत एकदम they are like. आजकल तो पार्टी की वीडियोस आप ये वायरल हो रही हैं. Now I'm calling Stanny. Don't tell me he's also not picking up. Everybody is sleeping. ये कौन था? Stan. Wait. Sumbul also I'll try. I'll try everyone now. Why is everyone sleeping? But it's believable. हम 3-4 बजे तक टेक्स्ट भी कर सिर्फ रहे ये थे. हैं जो इतना जल्दी उड़ जाती हैं पार्टी करने के बाद. नहीं नहीं, मैं कोई पार्टी भी नहीं कर रही थी एक्चुअली. See, I'm trying. Nobody. Sumbul! Okay, I'm supposed to say I miss you and you're on speaker. क्या? Oh, wait. Stan! Hello? हेलो, बोलना नहीं मेरे. हाँ. कुछ नहीं, मेरे को बस सुम्बुल और तेरे को बोलना था I miss you guys. पीट आउट. Okay, fine, love you, bye. Okay, bye. Done. अगला ट्रुथ है, किस नाम से आपने शिव का नंबर सेव किया है? MC स्टैन और ये सुम्बुल का. Okay, so I'll just show you. Shiv is नंबर नहीं दिखाना चाहिए, आपको दिखा देती हूँ प्रूफ के लिए. शिवा. Stan is Stanny with fire. और सुम्बुल is Appy because like बड़ी बहन होता है. हाँ, लेकिन मैंने जो छोटी है बट मैंने Appy लिखा हुआ है. Yeah. अगला डेयर है, कोई गाना गा दीजिए. प्लीज क्यों आप अपने आप को टॉर्चर करना चाहते हो? आई एम अ वेरी बैड सिंगर. आपके जो फैंस हैं वो सुनना चाहेंगे. 2 लाइन. मैं एक ही गाना गाती हूँ हमेशा, पता नहीं कितने सालों से जो बोलते हैं एक ही गाना गाती हूँ. ओके. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया. क्या आई एम बात है. वेरी बैड एट इट, सॉरी गाइस. बहुत अच्छा गाया है सीरियसली. एक कोई ऐसा सीक्रेट जो आपके फैंस नहीं जानते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे फैंस नहीं जानते. बट प्लीज़ गाइस, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आई नो आप लोग बहुत ऐसे डिसअपॉइंट हो जाते हो जब मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करती हूँ. बट क्या है कि मेरा ना घर शिफ्ट हो रहा है तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो ये चीज़ आपको शायद नहीं पता वो होगी. बहुत ज्यादा मुझे ट्वीट करके उन्होंने बोला था कि उनको निमृत को बोलना है ना. अलग अलग नामों So से. this निम्मी is को one बोलना, secret निम्मी that बोलना. they didn't know, और this is one thing that they didn't know. बेसिकली जब मैं घर के अंदर थी तो मेरे अपार्टमेंट का लीज खत्म हो गया और अब मैं एक नई जगह शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं ऐसे घर सेट करूँ, एक बार हो जाएगा तो मैं वीडियोस बनाकर आप सबको दिखाऊंगी भी. तो सॉरी अगर मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इस वक्त एक्टिव नहीं हूँ. पोस्ट करो, व्लॉग्स बनाओ, सब कुछ उन Yeah. लोग के मतलब बहुत ज्यादा. Yeah, I know, I will, and I might just start a YouTube channel by the way, guys. वाह. Yeah. तो पहले से ही मतलब एक्सक्लूसिव खुलासा. और आप लोग प्यार करिएगा भाई. हाँ, of मैं course. सब्सक्राइब करूंगा, आप लोग भी करिएगा. Yeah. लास्ट में, व्हाट इज द बोल्डेस्ट पिकअप लाइन someone has ever used in front of you? You know, most men, they don't end up using any pickup lines with me because I diss them. So I think they don't even try, really. Yeah, they don't. थैंक यू सो मच निमृत. मतलब पता ही नहीं चला आपके साथ जो अनफिल्टर्ड बातें वाकई अनफिल्टर्ड थी.
और उम्मीद करते हैं जैसे कि आपको अंदर से कोर से आपके हौसलों की बात करते हैं, आपके उड़ान की बात करते हैं, वो उड़ान बहुत लंबी है और हम Thank you. ऐसे ही मिलते रहें Thank और you इसी so much. तरीके से बातचीत होती रहे। डन फॉर Thank you so श्योर, much. सच अ प्लेजर, थैंक यू। उम्मीद है थोड़ी बहुत बातचीत आपको पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा है, सच अ फन सेगमेंट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।